हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पे मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूँगा एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है पीएसएल के लिए। एनरोलमेंट लिस्ट आने से पहले एक आती है पीएसएल। चलिए मैं एक बार आपको प्रोसेस बता देता हूँ पूरा। सबसे पहले होता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद होगा आपका फ़ेज़ 2, ठीक है। और फ़ेज़ 2 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसका कोई भी मार्क्स जो है ऐड नहीं किया जाता। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि फ़ेज़ 2 के लिए अंदर कितने नंबर लाने अनिवार्य हैं। तो फ़ेज़ 2 के अंदर कोई भी नंबर नहीं होते हैं, आपको सिर्फ फ़ेज़ 2 क्वालिफाई करना है। सबसे पहले आपको रनिंग क्लियर करनी है, उसके बाद जो PFT 2 होता है और उसके बाद में फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं, वे दोनों आपको क्वालिफाई करने होते हैं। मतलब सिर्फ ग्रीन कार्ड लेना होता है आपको मेडिकल का। उसके बाद में आपकी जो मेरिट लगती है, यानी जो PSL आती है, प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके मार्क्स ऐड होते हैं, बाकी कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होते। तो जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उनके लिए ये जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं हम कि PSL के लिए और फाइनल सिलेक्शन तक कितने स्कोर आपके लिए सेफ़ रहेंगे, ठीक है। वो बात करूँगा मैं इनटेक 2021 के लिए। इसके अलावा रैली वालों के लिए भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही ये भी एनालिसिस करेंगे एक्स ग्रुप का कट ऑफ इस बार ज़्यादा क्यों रहा, क्योंकि वाई ग्रुप का तो कम ही जाना था, लेकिन एक्स ग्रुप का जो एक्सपेक्टेड था उससे भी कहीं ज़्यादा गया है। एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट किया था वो था 35 नंबर के लगभग, लेकिन ये गया है 43। लेकिन वाई का ठीक गया है, वाई का मैंने 30 के लगभग बोला था और 29.25 रहा है। तो वाई के अंदर इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है, ठीक है। तो उसके कई रीजंस थे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो मेरा भी जो है सिलेक्शन हुआ है वाई ग्रुप के अंदर, और मेरा 21 जनवरी को PFT है, यानी फ़ेज़ 2 है 21 जनवरी को जोधपुर राजस्थान में। गाइस, उससे पहले अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को डाउनलोड नहीं करा है तो जाइए और तुरंत अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करिए, या आपके नंबर अगर कम हैं, मैं अभी बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखिए। और जितने नंबर मैं फ़ेज़ 2 के लिए बताऊंगा सेलेक्ट होने के लिए, अगर उससे कम आपके नंबर है तो आप दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 9 नवंबर से यहाँ पे एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था गोल्डन एरोज़ के नाम से अनअकैडमी पे, ठीक है। 90 डेज़ का क्रैश कोर्स था, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन 90 डेज़ का नहीं लेना है। आप इस कोर्स को कब अनलॉक कर पाओगे, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, ठीक है। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पे करने होते हैं रुपीज़। वो रुपीज़ जो आपको पे करने होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। आपको 6 मंथ वाला लेना है, जिससे कि आप रिवीजन भी कर सको। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं 6400 रुपये, लेकिन आपको इतने पे नहीं करने हैं, आपको यहाँ पे कोड अप्लाई करना है बैक बेंचर्स, ठीक है। यह मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और जैसे ही आप बैक बेंचर्स कोड को अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको सिर्फ 5760 रुपये में 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा। तो जाइए और इसे तुरंत परचेज़ कर लीजिए, टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। 9 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, आप इजीली कवर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं unacademy.com, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा मैं सेफ स्कोर PSL के लिए। तो देखिए इस बार वाई ग्रुप का कट ऑफ गया है 29.25, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स 32 से अबव हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके मार्क्स 32 से अबव हैं तो आप 100% श्योर हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके 32 से कम मार्क्स हैं वो सेलेक्ट नहीं होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 100% सेफ़ हैं। तो अगर आपके मार्क्स 32 से अबव हैं, 32 से प्लस हैं, तो फिर आपको दिक्कत लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब जिनके मार्क्स 32 से कम हैं, वाई ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ मैं भी, तो अगर आपके मार्क्स 32 से कम हैं तो फिर डिपेंड करता है कि जो उन्हें कितने कैंडिडेट्स लेने हैं वाई ग्रुप के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा रैली के अंदर भी इतने वाई ग्रुप की पोस्ट फिलअप नहीं हुई हैं जितनी एक्स ग्रुप के अंदर हुई हैं। और साथ ही इस बार जो वैकेंसी हैं, मतलब
एक 1500 वैकेंसी आती है एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के लिए एक बार में। तो इस बार वैकेंसी डबल होने का बताया जा रहा था कि 3000 हो गई होंगी। तो उनमें से रैली से कितनी ली होंगी उन्होंने, बहुत कम। तो लगभग ज़्यादातर सभी वैकेंसी हैं, तो इसलिए जो फाइनल कट ऑफ है वो वाई ग्रुप का कम ही बढ़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि बढ़ेगा ही नहीं। जो 29.25 था, इससे तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। देखिए मिनिमम 1 मार्क्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा डेफिनेटली। तो अगर आपके 30.25 हैं, उसके बाद में आपके चांसेस बन जाते हैं। अगर आपके इससे कम हैं तो चांसेस काफ़ी कम हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके 32 से अबव हैं तो फिर आप अच्छे से तैयारी करिए और आपका पीएसएल में नाम आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो पीएसएल के बाद एनरोलमेंट लिस्ट आती है, अगर आपका नाम पीएसएल में है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एनरोलमेंट लिस्ट में आने के, क्योंकि एनरोलमेंट लिस्ट में सिर्फ 0.25 या 0.5 तक ही मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कभी कभी आधा और कभी कभी 0.25 मार्क्स बढ़ते हैं। तो इसलिए पीएसएल में अगर 32 मैंने आपको बताए हैं तो 32.5 आप ऐड कर लीजिए। इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो एनरोलमेंट आप हो जाओगे। अब बात कर लेता हूँ मैं रैली वालों के लिए। तो देखिए ये खुशखबरी उनके लिए है जिनके फॉर्म फिलअप हो गए हैं, एंड आई होप कि आपका भी फॉर्म फिलअप हो गया हो। और साथ ही कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, वो काफ़ी बार से ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए आप ट्राई करते रहिए। जो डेट है वो भी बढ़ा दी गई है, उसके लिए मैंने रात को ही अपडेट दे दिया गया था, जब रात को उन्होंने अप्लाई करने की डेट को इनक्रीज़ करा था। तो आज आप अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। पूरा एक दिन का समय इन्होंने और दिया है 3-4 राज्यों के लिए, जैसे यूपी है, भोपाल है, दिल्ली है, इन सभी राज्यों के लिए, उत्तराखंड है, इनके लिए उन्होंने एक दिन का अलग से टाइम दिया है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन स्टेट्स के लिए उन्होंने 2 दिन का अलग से टाइम दिया है। 30 नवंबर तक का टाइम उन्हें दिया गया है, और जो बाकी हैं इन्हें मिला है 29 नवंबर तक का टाइम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिनका भी फॉर्म फिलअप हो जाता है, क्योंकि देखिए ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे, जैसा कि बताया जा रहा था कि काफ़ी सारे फॉर्म अप्लाई होंगे सिर्फ यूपी से ही, तो ऐसा हो नहीं पा रहा है। बहुत कम फॉर्म अप्लाई हो पा रहे हैं। तो इसलिए जो कट ऑफ है वो लो ही रहेगा, उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। एक बार ये फॉर्म अप्लाई होने बंद हो जाए उसके बाद में मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि कितना कट ऑफ रह सकता है, और वो कट ऑफ लाऊंगा मैं जितने भी कैंडिडेट्स के फॉर्म फिलअप होंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्स ग्रुप का कट ऑफ इस बार ज़्यादा क्यों था। देखिए सबसे पहला रीज़न तो यही है कि पेपर इजी था। इस बार पेपर हार्ड नहीं था। मैथ्स के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के 20+ मार्क्स आए, फिजिक्स में भी 15+ बहुत सारे बच्चों के मार्क्स थे, तो इसलिए कट ऑफ हाई रहा। दूसरा कारण ये था कि एक्स ग्रुप के लिए जो है काफ़ी सारी रैली आई हैं, ज़्यादातर हर स्टेट में रैली आई है एक्स ग्रुप की। वाई ग्रुप की लेकिन बहुत कम रैली आई हैं। तो उन्होंने जो ज़्यादातर वैकेंसी उन्हें फिलअप करनी थी वो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। किससे मतलब अभी फिल नहीं हुई है, लेकिन प्रोसेस तो चल रहा है, और अगर प्रोसेस चल रहा है तो फिल भी हो ही जाएंगी। इसका मतलब एक्स ग्रुप की जो ज़्यादातर वैकेंसी थी वो पहले ही फिलअप कर ली गई हैं रैली के थ्रू। तो इसलिए कट ऑफ जो है थोड़ा सा और इनक्रीज़ हुआ। मतलब अगर रैली नहीं करते, ये रैली नहीं निकालते एक्स ग्रुप के अंदर, तो फिर आपका कट ऑफ जाने के चांसेस थे 35 to 38। ठीक है, क्योंकि पेपर भी इस बार का इजी सा ही था। मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन जो थे वो सरल थे काफ़ी। तो और बाकी जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा रैली के थ्रू जो उन्होंने कैंडिडेट्स सेलेक्ट करे उसका। अगर मैं बात कर लूँ एक्स ग्रुप के पीएसएल के कट ऑफ के बारे में, वाई के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो एक्स ग्रुप के लिए जो पीएसएल का कट ऑफ रह सकता है, देखिए 43 तो इस बार गया ही है। तो अगर आपके ज़्यादा नहीं बढ़ेगा फाइनल में, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। जैसे हर बार 5-6 नंबर एक्स ग्रुप के अंदर बढ़ते ही बढ़ते हैं, इस बार उतने नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके नंबर 45 से प्लस हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फाइनल में उतने ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। पहले ही काफ़ी सारे कैंडिडेट्स आउट किए जा चुके हैं, बाकी जीडी में भी होंगे और मेडिकल में भी आउट होंगे। ओके गाइज़, तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है rohila9872, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लिया करो जब भी मेरा वीडियो आता है।
ओके गाइस, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रैली के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाते वक्त एक और बात मैं बता दूं आपको, 1 दिसंबर से यानी आने वाली 1 तारीख से मैं जीके की सीरीज़ एक स्टार्ट करूंगा। उसमें हम लूसेंट कंप्लीट करेंगे। लूसेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करेंगे। अब जिस भी एग्ज़ाम में जीके आती है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए पूछना मत कि वाई ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है या एसएसआर के लिए इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों को तो मैं व्यू एकदम ध्यान में रख के बनाऊंगा, यानी एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी एसएसआर डबल ए के अंदर जो जीके आती है, कोस्ट गार्ड में जीके आती है, ठीक है, तो इनके अंदर जो आती है जीके वो तो मैं कवर करूँगा ही, साथ ही जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहेगी, ठीक है। तो उसमें आप जो है सपोर्ट करिएगा। बाकी जैसा भी वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में बताना, साथ ही अपने भी व्यूज़ बताना कि पीएसएल कितना रह सकता है और एक्स कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग इस बार ज़्यादा क्यों था, क्योंकि जब आप अपने व्यूज़ शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत पता चलेगा। ओके गाइस, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।